क्या पितृदोष सच में होता है? इसके प्रभाव और समाधान। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पुरातन धर्म ग्रंथों में पितृदोष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह दोष व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होता है और इसे पितरों के अशांत अथवा अतृप्त आत्माओं की स्थिति से जोड़ा जाता है। धर्म और ज्योतिष दोनों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यथोचित कर्म, श्राद्ध या तर्पण नहीं करता या पितरों से संबंधित कोई गंभीर अपराध करता है तो वह पितृदोष का कारण बनता है। पर क्या यह पितृदोष सच में होता है या यह केवल एक मान्यता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें उस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझना होगा जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। पितृदोष का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि जब पितरों की आत्मा मृत्यु के उपरांत भी तृप्त नहीं होती या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब वे अपनी संतान के माध्यम से अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं। ऐसा तब होता है जब उनके लिए नियमित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि नहीं किए जाते या परिवार में कोई ऐसा कार्य होता है जिससे उन्हें अपमान या कष्ट मिला हो। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी भूल हो जाती है जो पितरों को आहत करती है और तब वह दोष बनकर परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में ग्रहों के रूप में प्रकट होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से पितृदोष मुख्यतः तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, चंद्र, राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह 9वें भाव जो पितरों से संबंधित है में अशुभ स्थिति में होते हैं। विशेषकर अगर राहु सूर्य या चंद्र के साथ युति करे या उनकी दृष्टि हो तो पितृदोष का योग बनता है। यह योग संकेत देता है कि व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा अभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाई है और उनके तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान जैसे धार्मिक कर्तव्यों को अधूरा छोड़ दिया गया है। कई बार यह भी देखा गया है कि जिन परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतान नहीं हो रही होती या संतान होते हुए भी उनका पालन पोषण कठिनाइयों से भरा होता है, वहां पितृदोष का प्रभाव देखा गया है। पितृदोष के प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु उनका असर गहरा होता है। यह दोष प्रायः व्यक्ति के जीवन में निरंतर समस्याएं लेकर आता है, जैसे कि विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में कलह, संतानहीनता, आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव, बार बार बीमार पड़ना, नौकरी या व्यवसाय में असफलता या घर में किसी न किसी प्रकार की अशांति का बने रहना। इन सभी कष्टों का कारण सीधे तौर पर पितरों की अप्रीति से जोड़ा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे मात्र एक धार्मिक अंधविश्वास मान सकते हैं, पर जब जीवन में बार बार बिना कारण समस्याएं आती हैं और हर उपाय विफल होता है, तब व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कहीं यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव तो नहीं। पितृदोष का प्रभाव केवल भौतिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। कुछ लोग जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद सफलता के समीप जाकर असफल हो जाते हैं, कुछ को हमेशा निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तो कुछ मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं। कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी, निराशा या डर की भावना से घिरा रहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। ऐसे लक्षण पितृदोष के ही संकेत माने गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि पितृदोष वास्तव में होता है तो इसका समाधान क्या है? हमारे शास्त्रों में इसके लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि प्रमुख हैं। पितरों की तृप्ति के लिए सबसे आवश्यक है कि उन्हें समय समय पर श्रद्धापूर्वक स्मरण कर तर्पण एवं पिंडदान किया जाए। विशेषकर आश्विन मास में आने वाला पितृपक्ष इस हेतु सबसे उपयुक्त समय होता है, जब संपूर्ण भारतवर्ष में लोग अपने पितरों के नाम पर भोजन, जल और तिल अर्पण करते हैं
ताकि उनकी आत्मा तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गया, बिहार, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, हरिद्वार, उज्जैन, गया तीर्थ और सिद्धपुर, गुजरात जैसे स्थानों को पिंडदान और पितृदोष शांति के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इन स्थानों पर किए गए तर्पण और श्राद्ध का पुण्य विशेष फलदायक माना गया है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से ऋषियों और देवों ने भी अपने पितरों के लिए तर्पण किए थे। विशेषकर गया तीर्थ को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है, जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थित हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर किया गया श्राद्ध पितरों को तत्काल तृप्त कर देता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने जीवन में सदा धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता, बुजुर्गों और पूर्वजों का सम्मान करना, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। कई बार पितृदोष तब भी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने माता पिता के जीवित रहते उनके प्रति गलत व्यवहार करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है। ऐसे में व्यक्ति को आत्म प्रायश्चित कर उनके प्रति अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। यह आध्यात्मिक उपाय मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने का एक सरल और प्रभावी उपाय यह भी है कि व्यक्ति अपने पितरों के नाम से कोई सत्कार्य करे, जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करना, किसी धर्मशाला या मंदिर में दान देना, गौ सेवा करना आदि। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने पितरों की स्मृति में पुण्य कार्य करता है तो यह पितरों को अत्यंत प्रिय होता है और वे तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई बार ऐसे कार्य न केवल पितृदोष को शांत करते हैं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब लोग हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर देखना चाहते हैं, तब पितृदोष जैसे विषय को लेकर अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि यह दोष किसी अंधविश्वास से अधिक एक आध्यात्मिक ऊर्जा का असंतुलन है जो हमारे पूर्वजों से हमारे संबंधों के माध्यम से संचालित होता है। विज्ञान अभी तक आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, परंतु भारतीय दर्शन इन विषयों पर हजारों वर्षों से स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता आया है। पितृदोष केवल भय का विषय नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की समीक्षा करता है और पितरों की स्मृति में श्रद्धा, प्रेम और तर्पण करता है, तो न केवल दोष शांत होता है बल्कि जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। पितरों की कृपा से ही व्यक्ति का भाग्य सुधरता है और ऐसा कहा जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपने पूर्वजों को केवल स्मरण तक सीमित न रखें बल्कि उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पितृदोष एक वास्तविक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथा आध्यात्मिक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह न केवल हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करता है बल्कि हमारे कर्मों, व्यवहार और जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है। यदि हम सच में अपने जीवन को सुखमय, सफल और संतुलित बनाना चाहते हैं तो अपने पितरों की शांति और तृप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही सनातन धर्म की परंपरा है, यही हमारे ऋषियों का ज्ञान है और यही वह शक्ति है जो पितरों से आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती है।